सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई भी शिक्षक है, 3-3 जिला का विकल्प दिए हुए, अब 1.5 साल उसका नौकरी बच रहा है, 2 साल, तब पटना का शिक्षक कोई चला जाए कैमूर नौकरी करने के लिए और बेतिया, तो हम लोग इससे सहमत नहीं है। आक्रोश तो स्वाभाविक न है। हम तो कह रहे हैं कि हम लोग सरकारी दल में रहते हुए कह रहे हैं कि हम लोग सदन में भी अपनी बात को रखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी दर्जा देने के लिए सक्षमता जो परीक्षा लिया जाएगा बिहार बोर्ड के द्वारा, लेकिन बात की जाए तो अब नई अपडेट आई है कि अगर 3 बार शिक्षक हैं जो फेल कर जाते हैं तो उनकी नौकरियां भी चली जाएगी, जिससे नियोजित शिक्षक में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसे बात करने के लिए हमारे साथ है जदयू के मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार। कैसे देख रहे हैं जो नियोजित शिक्षकों के लिए फैसला आया है? वैसे दौर में जब बिहार में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान बंद थे, राज्य सरकार ने एक नई नियमावली बनाई और पंचायत नगर निकाय शिक्षक नियमावली के तहत नियुक्ति किया। नियुक्ति के बाद उनके वेतन में लगातार बढ़ोतरी करते रहे। अब ये शिक्षा विभाग का एक नया आदेश आया है कि वो उसमें कि सक्षमता परीक्षा लेंगे, हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे और अगर 3 बार वो असफल हो गए तो उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। हम लोगों ने अपनी राय, विधान परिषद जो सदस्य हैं, हम लोगों ने अपनी राय सरकार तक पहुंचा दी है कि सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई भी शिक्षक है, 3-3 जिला का विकल्प दिए हुए, अब 1.5 साल उसका नौकरी बच रहा है, 2 साल, तब पटना का शिक्षक कोई चला जाए कैमूर नौकरी करने के लिए और बेतिया, तो हम लोग इससे सहमत नहीं है। लेकिन अब ये सरकार के स्तर पर फैसला है, हम लोग अपनी बात सदन में भी इस बार रखेंगे। लेकिन जिस तरह से जो नियोजित शिक्षक हैं, पहले तो आक्रोश थे कि एग्जाम नहीं देंगे, लेकिन वो एग्जाम देने के लिए भी राजी हुए और इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, तो काफी आक्रोश देख रहे हैं। नहीं, आक्रोश तो स्वाभाविक न है। हम तो कह रहे हैं कि हम लोग सरकारी दल में रहते हुए कह रहे हैं कि हम लोग सदन में भी अपनी बात को रखेंगे कि यह व्यावहारिक फैसला है यह। लेकिन जिस तरह से आरजेडी क्रेडिट ले रही है, कर रही है कि हम लोग तो आए हैं सरकार में कि उनको नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी दर्जा देने के लिए सरकार को मनाएं, और फिर आप इस तरह से फरमान दिए। जब आरजेडी चली गई सरकार से, इस तरह के फरमान जारी कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों के लिए। राष्ट्रीय जनता दल को कोई मतलब था इससे? माने इनके शिक्षा मंत्री कभी मिले हुए थे कि नहीं के पाठक से? बातचीत होती थी? अरे सीधा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री होते हैं गवर्नेंस के महत्वपूर्ण आदमी, उनके स्तर पर फैसला होता है ना। अगर फैसले से असहमति भी है तो हम लोग मिलकर दूर करेंगे उसको। यानी कि अब नियोजित शिक्षक आक्रोश ना हो, आप लोग सदन में इस बार बात उठाइए। हाँ बिल्कुल, उनकी समस्याओं को हम लोग गंभीरता से उठाएंगे और हमारी उम्मीद है कि सरकार भी गंभीर रहेगी। तो क्या कुछ कर रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। आपने सुना जिस तरह से नियोजित शिक्षकों को जो राजकर्मी दर्जा देने के लिए सक्षमता जो परीक्षा ली जाएगी बिहार बोर्ड के द्वारा, उसको लेकर साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम लोग इस बार सदन में हैं जो नियोजित शिक्षकों के लिए आवाज रखेंगे। इस तमाम खबरों पर न्यूज़ 4 के साथ नमस्कार।